Hello bachcho, let's read the question. The unit joule per Pascal is equivalent to A option is meter cube, B option is centimeter cube, C option is decimeter cube and D option is none of these. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करना है यूनिट्स को लेकर। और अगर आप ये यूनिट को लेकर बात करो तो बेसिकली जूल हम लोग यूज करते हैं वर्क डन के लिए, वर्क डन का यूनिट है। और पास्कल जो है उसको हम मेजर करने के लिए काम में लेते हैं प्रेशर के टर्म्स में। तो प्रेशर को जो मेजर किया जाता है वो पास्कल्स में करते हैं। तो वर्क डन बाय प्रेशर का जो यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा उसको लेकर हमें यहाँ बात करना है। अब देखो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूलाज को लेकर बात करें तो आपका वर्क डन का यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। अब हमें क्या करना है, बस इनकी यूनिट्स यहाँ पर पुट करते जाना है तो हमको आइडिया लग जाएगा। अब देखो मास का जो यूनिट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम ऐसा यूनिट के टर्म्स में ले रहे हैं किलोग्राम में। और अगर हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन को हम लोग उसका यूनिट लिखते हैं यहाँ पर मीटर सेकंड माइनस टू। तो आपका यहाँ से फोर्स का जो यूनिट क्या बन जाएगा, फोर्स आपका क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हो गया आपका यहाँ से किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर सेकंड माइनस टू से आपका फोर्स की जो यूनिट आ गई वो आ गई किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू। अब आपने क्या करना है, बस वर्क डन के फॉर्मूले में इसको रख देना है। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका फोर्स था यहाँ से किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। इस पूरे टर्म को हम लोग जूल भी कहते हैं, ठीक है, JOULE जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अब देखो हम यहाँ पर बात करें कि प्रेशर को लेकर हम देखें तो प्रेशर को लेकर अभी अभी हमने बात किया था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पर प्रेशर को लेकर बात की हुई है तो प्रेशर का फॉर्मूला आपका हो जाता है यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अभी अभी हमने यूनिट यहाँ से कैलकुलेट किया था तो फोर्स का यूनिट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ गया था हमारा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू। और आपका एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका प्रेशर कितना आ जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स में आ जाएगा और सेकंड माइनस टू। इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, पास्कल से भी बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब वो हमसे क्या कर रहा है कि जूल अपॉन पास्कल, यानी जूल पास्कल इनवर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो आपने जो यहाँ पर अभी वैल्यूज निकाली हैं वर्क डन को लेकर, वर्क डन अपॉन आप प्रेशर की जो यूनिट आपने निकाली है वो यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो वर्क डन को लेकर आपने वैल्यू निकाली थी, यहाँ से यूनिट जो निकाली थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। और प्रेशर को लेकर आपने यही निकाला था यूनिट किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस टू। तो सेकंड माइनस टू से सेकंड माइनस टू ये चला गया, किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, ये मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं तो ए हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।